नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम यादव। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो आज मैं जो स्टॉक के मंच पे अपनी स्टॉक्स मार्केट के संघर्ष की कहानी वो बताने के लिए आप लोग के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं बेसिकली यूपी के छोटा-सा शहर है यूपी में देवरिया, गोरखपुर के पास में, लगभग गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है देवरिया सिटी, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी जो जो बेसिक जो एजुकेशन मेरी हुई वो कानपुर में, क्योंकि मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ग्रुप डी के कर्मचारी थे। तो बेसिकली हमने हाई स्कूल तक की अपनी जर्नी हम अपने कानपुर से हमने स्टार्ट की है। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए मैं मुंबई आया, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी ग्रुप डी के कर्मचारी थे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हमारे पास नहीं थी। बस खाने-पीने भर का लोग का जैसा जीवन यापन चलता है वैसा चलता था, तो मुझे भी कुछ जीवन में बड़ा करना था। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं मुंबई आया, और मुंबई में मैंने जब ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो वहीं से मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी भी स्टार्ट होती है। मुंबई में पहुँचा 2006 में। 26 जुलाई को मुंबई में बहुत बड़ी बारिश आई थी और बाढ़ वहाँ पे आई थी, तो मैं 23 जुलाई को मैं मुंबई पहुँचा था। उसके बाद 3 दिन बाद ही वो बाढ़ का दौर आ गया। तो वहाँ पे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, और हम लोग 4 फ्रेंड थे। तो हमारे जो फ्रेंड थे उनके एक पिताजी थे, वो एक फ्रेंड के पिताजी थे, तो वहाँ पे वो ट्रेडिंग किया करते थे। तो वहीं पे मेरा स्टॉक्स मार्केट से इंटरेस्ट आया, और वहीं पे मैं चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। उनके पास जाता था, बैठता था, और वो मैं ट्रेडिंग के छोटे-छोटे जो पॉइंट होते हैं वो मैं उनसे सीखा करता था। क्योंकि जब मैं जाता था तो मुझे लगता था यार, इनके पिताजी घर पे ही बैठे रहते हैं, तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो इनके घर का जो जीवन यापन है वो कैसे चलता है, क्या करते हैं? तो फ्रेंड ने बताया कि नहीं, मेरे पिताजी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो ये स्टॉक्स मार्केट से पैसा बनाते थे। उस समय तक स्टॉक्स मार्केट में यही जानता था। स्टॉक्स मार्केट हम न्यूज़ में देखा करते थे, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक ट्यूसडे, यानी स्टॉक्स मार्केट जब बहुत तेज़ी से गिरता था तभी न्यूज़ में आता था, और तभी हम लोग वो छोटे-छोटे पॉइंट पढ़ते थे कि नहीं, स्टॉक्स मार्केट बहुत खराब है, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक्स मार्केट जुआ है। तो मैंने एक चीज़ें वहाँ से सीखी कि हर वो चीज़ जुआ है जिसको हम जानते नहीं हैं। अगर हम कोई चीज़ जानते हैं, करते हैं, तो वो हमारे लिए जुआ नहीं है। अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें तैरना नहीं आता है और अगर हम पानी में कूद गए तो वो हमारे लिए जुआ है। लेकिन हमें अगर हमें तैरना आता है तो हम कैसे भी पानी में जाएँगे, हम तैर के निकल जाएँगे। लेकिन हमें वो गुण आने चाहिए। कहने का मतलब ये है, संघर्ष या फिर जुआ वो है जो चीज़ें हमें आती नहीं है। जो चीज़ें हमें आती है वो हमारे लिए जुआ नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हम प्रैक्टिस किए, हमने बहुत मेहनत की है, तो वो हमारे लिए जुआ नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह से मेरे ट्रेडिंग करियर की स्टार्ट होती है, और मैं धीरे-धीरे मैं ट्रेडिंग में आगे बढ़ता हूँ। तो 2009-10 में मैं, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 2010 में, 2009 से मैं चीज़ों को धीरे-धीरे समझ रहा था, सीख रहा था। उस समय जब मेरा ये ग्रेजुएशन चल रहा था, उस समय मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। रात में मैं नौकरी करता था, सुबह मैं कॉलेज जाता था, और कॉलेज करने आने के बाद में फिर जो समय बचता था वहाँ पे मैं ट्रेडिंग के छोटे-छोटे चीज़ें सीखता था। और फिर मेरा एक सिलेक्शन एक कंपनी में हुआ, वहाँ पे मैं जॉब करने लगा, और जॉब पीरियड में जो सुबह का जो हमारा जॉब का टाइमिंग था वो 11 बजे के बाद का था। तो सुबह 10 से 11, उस समय मार्केट 2010-11 में मार्केट जो ओपन होते थे वो 10 बजे ओपन होते थे। 10 से 11 के बीच में मैं ट्रेडिंग करता था। वो 1 घंटे मैं ट्रेडिंग करता था, और वहाँ पे जो भी मेरी सैलरी आती थी, वो सैलरी का मान के चलिए कि 30 से 50% मेरा हर महीने का 5 से 10 दिन में वो वहाँ पे व्हाइट हाउस हो जाता था। मतलब वो हमारा लॉसेस वहाँ पे हो जाते थे। तो इसकी तरह से मैंने 2 साल तक इस तरह की चीज़ों को करना स्टार्ट किया। 2 साल तक मेरे ये लॉसेस होते रहे। देखिए, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे उम्मीद बना के बैठे रहते हैं कि हाँ, बच्चा जॉब कर रहा है तो कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा आएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग करके सारा पैसा वो गँवाते जा रहे थे। जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में जाना चाहिए था या पेरेंट्स के अकाउंट में जाना चाहिए था, वो पैसे हम यहाँ पे रिस्क लेके ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ट्रेडिंग से वो पैसे हमारे चले जा रहे थे। देखिए, जब हम जॉब करते हैं ना, तो भले हमने 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, अगर हमने घर वालों को बताया कि मेरी सैलरी 20,000 है, तो वो हमें 20,000 के हिसाब से काउंट करते रहते हैं कि इन्होंने 10,000 खर्च किए होंगे खाने-पीने में, फिर भी इसके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे, तो कभी ज़रूरत रहेगी तो हम लोग ये माँग लेंगे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये डर भी सताते रहता था कि अगर घर वालों ने मुझसे पैसे माँगे तो मैं क्या करूँगा? क्या उनको क्या रिप्लाई दूँगा? क्या जवाब दूँगा? उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूँ, और उन लोगों को भी ये पता था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसे ये तुरंत मेरे अकाउंट में भेज देगा। तो इसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। मैं ऑफ़िस से आने के बाद में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। मैं जैसे नवी मुंबई में अगर आप रहते हो, मुंबई में आप रहते हो, तो गेट के बाहर नो पार्किंग के होर्डिंग लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं उसके ऊपर बैनर लगे होते हैं, तो वो बैनर मैं लगाता था। वहाँ से कुछ पैसे मैं अर्न करके रखता था अपने पास में, जिससे कभी घर वालों को ज़रूरत रहे तो वो पैसे मैं उनके लिए भेज सकूँ। तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है, संघर्ष मैं करते रहा। और देखिए,
देखिए काम छोटा हो या बड़ा हो, काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं वहाँ पे अपना काम करता था, किसी की चोरी नहीं करता था कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था, उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराता था, बैनर प्रिंट कर देता था। वहाँ से जो पैसे मुझे मिलते थे वो पैसे मैं रखता था उन लोगों के लिए कि कभी अगर मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत लगती उस पैसे की तो मैं वो पैसे मैं उनको भेज सकता था, वो पैसे मैं उनको भेजते रहता था। उसके बाद मैं धीरे-धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट किया कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ट्रेडिंग में क्या कमियाँ हैं, मेरी कमियाँ क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीखता हुआ चला गया। सीखते-सीखते फिर जाके मैंने 2011-12 में मैंने ये ट्रेडिंग का जो मेरा करियर है वो धीरे-धीरे मतलब मैं ये समझने लगा कि मुझे लॉस क्यों हो रहे हैं, मेरा प्रॉफ़िट अगर आज हुआ तो क्यों हुआ? देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चीज़ें प्रॉफ़िट हो रहा तो क्यों हो रहा, लॉस हो रहा तो क्यों हो रहा? कोई कमियाँ हैं तो उसको सुधारना पड़ेगा। मैंने धीरे-धीरे अपनी कमियाँ सुधारनी स्टार्ट की और 2015-16 से मेरा जो ट्रेडिंग जो करियर है वो धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया। मतलब धीरे-धीरे मैं कुछ पैसे अर्न करना वहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने जो ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की थी वो ₹50,000 से स्टार्ट की थी। ये लॉस के बाद जो लॉस मेरे होते थे 10-11 में जो लॉस होते थे उस लॉस को वो लॉस होने के बाद में मैंने जब दोबारा ये स्टार्ट किया चीज़ों को समझ कर, सीख कर, बैठ के, पढ़ के, देख के, मार्केट को समझ के, मार्केट के बिहेवियर को मैंने समझा, मार्केट के कैरेक्टर को मैंने समझा, अपने कैरेक्टर को समझा कि मेरे लिए क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। ये सब सारी एनालिसिस करने के बाद में मैंने वो ₹50,000 जब लगाए और उस ₹50,000 से मैंने पहले मंथ में 2 से ढाई हज़ार रुपए अर्न किए। मुझे इतनी खुशी हुई इतन मुझे उस समय इतनी खुशी हुई कि मैं यहाँ से कुछ पैसे लेके जा रहा हूँ एंड ऑफ मंथ में। उसके पहले मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ₹2,000 नहीं, उसके पहले मैंने 15,000 लगा के 15,000 भी कमाए, 10,000 लगा के मैंने 20,000 भी कमाए, लेकिन वो 20,000 अगले 2 दिन में वापस भी चले गए थे। ये फर्स्ट मंथ ऐसा था जब मैं यहाँ पे पहले मंथ ₹2,000 प्रॉफिट पे मैंने क्लोज़ किया था। फिर मेरा वो दौर आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है और ये शायद उस समय एक तरह से बोल सकते हैं सबसे बड़ी गलती भी मैंने यही की और शायद सबसे बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का मैंने वही लिया। जब आप ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले आ जाते हैं ना, तब आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, फैमिली भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनकी फ़ीस कहाँ से आएगी, घर की ईएमआई अगर आपने घर ले लिया उसकी ईएमआई, कार ले लिया उसकी ईएमआई, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। रिस्क आप तभी ले सकते हैं देखिए जो शुरुआती दौर होते हैं ना, रिस्क हमें वहीं पे लेना भी चाहिए और वही रिस्क सबसे अच्छा भी होता है लेने के लिए। तो मैंने वहाँ पे वो रिस्क लिया, मैंने अपने जॉब को क्विट किया। जॉब को जब मैंने क्विट किया तो मुझे पहले मैंने ऐसा लगा कि जब मैं 1 घंटे या डेढ़ घंटे ट्रेडिंग करके मैं अपनी कैपिटल जो मेरी सैलरी थी उसका मैं आधा यहाँ पे अर्न कर ले रहा हूँ, तो शायद मैं सारे दिन बैठूँगा तो कहीं ज़्यादा अर्न करूँगा और शायद यही मेरी गलती थी। कंटिन्यू मैंने 2 ढाई महीने वो लॉस ही किए। यानी जब मैं जॉब करता था तो वो मेरा अच्छा चल रहा था, मैं प्रॉफ़िट में रहता था। शुरुआती जो 1 घंटे मैं ट्रेड करता था वहाँ पे मैं प्रॉफ़िट में रहता था, लेकिन जॉब के बाद जैसे मैंने जॉब क्विट किया मैं लॉस में आने लगा और शायद फिर मुझे समझ में आया कि लॉस की वजह ये है कि मैं सारे दिन बैठ के अपनी ट्रेडिंग को सारे दिन बैठ के करता हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, मैं ओवर ट्रेड करता था, वहाँ पे मैं सारा दिन फ्री रहता था, कोई टेंशन नहीं रहता था, इसलिए मैं ओवर ट्रेडिंग वहाँ पे जाके करता था और यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क था कि मैंने वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की और मेरे पास जो पैसे मैंने बचा के रखे थे, जो 1 डेढ़ साल मैंने वो ट्रेडिंग नहीं की थी, वो पैसे जो मैंने बचा के रखे थे, वो पैसे मैंने वहाँ पे लगाए और वो सारे पैसे लगभग मेरे खत्म हो गए। तो एक दौर ये भी आया कि अब मेरे पास ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो वहाँ पे मेरी वाइफ़ ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने उनकी जो ज्वेलरी थी उन्होंने मुझे दी। उस ज्वेलरी को मैंने वहाँ पे सेल किया और सेल करने के बाद जो पैसे वहाँ पे आए उससे मैंने फिर वो ट्रेडिंग स्टार्ट की। और ट्रेडिंग दरअसल वो मेरा एक ऐसा दौर था कि अगर ये पैसे ख़त्म हो गए तो उसके बाद मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं था, फिर मुझे जॉब ही जाके करनी थी और फिर शायद मैं वो रिस्क लेने के लिए कभी तैयार भी नहीं होता जीवन में। लेकिन मैंने वो लास्ट रिस्क मैंने लिया और वो मैं सफल हो गया। वहाँ से मैंने जो पिछली गलतियाँ की थी सबसे पहले मैंने पूरी उस गलतियों की एनालिसिस की। तब मैंने पाया कि अगर मैं शुरुआती 1 घंटे या डेढ़ घंटे ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना ले रहा था। लेकिन उसके बाद जो सारे दिन मैं ट्रेड करता था वो मैं लॉस में जाता था और वहाँ पे मैं ओवर ट्रेडिंग करता था सिर्फ़ इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ क्योंकि मैं सारा दिन फ्री हूँ। तब मुझे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल मुझे समझ में आने लगी। मैं सुबह के ट्रेड करने लगा और वो जो मेरी वाइफ़ ने सपोर्ट किया शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने जो स्टॉक पे भी खड़ा हूँ और अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो जाके वहाँ से मेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई और ट्रेडिंग जर्नी से मैंने क्या सीखा है मैं वो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो गलती
गलतियां कम से कम आप लोग अपने जीवन में ना करें और उस दौर में ना पहुंचे। देखिए, इस दौर में पहुंचने के बाद ये जरूरी नहीं है कि सब लोग यहाँ से ऊपर उठ के आ जाएं, बहुत लोग इसी जगह पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली चीजें तो आपको ये डिसाइड करके बैठना है कि आप रिस्क कितना लें। देखिए, प्रॉफिट कितना होगा ये छोड़ दीजिए, आपको पहले अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। सबसे जो जरूरी चीज है स्टॉक मार्केट में वो है रिस्क का मैनेजमेंट, कि आपको रिस्क को मैनेज करके ही चलना है। देखिए, एक बार पैसे खत्म हो गए ना, अगर आपके पास पैसे का बैकअप नहीं है तो जीवन में कभी उठ नहीं पाओगे। और दूसरी चीज, स्टॉक्स मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप प्रॉफिट के पैसे दांव पे लगाते हो, तब यहाँ पे पैसा बनता है। कैपिटल से पैसा नहीं बनता। कैपिटल से हम सीखते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेटअप आपको समझ में आएगा, आपको अपना कैरेक्टर, मार्केट का कैरेक्टर, ये सब सारी चीजें समझ में आती है ना, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। तो अगर आपको स्टॉक्स मार्केट से कुछ चीजें सीखनी है, जो मैं आपको बता सकता हूं कि ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का दो कंडीशन होती है ओवर ट्रेडिंग की। एक तो ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि मान लीजिए हमारे अकाउंट में 50,000 है, मैंने मार्जिन ले लेके उसको 2.5 लाख का ट्रेड किया, ये ओवर ट्रेडिंग हो गई। दूसरी ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि अगर हम हर दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड करें, मान लीजिए 100 क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि हमने 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए में जितने स्टॉक्स आ रहे हैं उतने ही खरीदें। ऐसा होता है किसी दिन हम 10,000 का लेते हैं, किसी दिन हम 20,000 का लेते हैं, किसी दिन हम 50,000 का लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए हमने 10,000 पे तो हमने 2 दिन प्रॉफिट किया, लेकिन 50,000 पे हमने एक ही दिन लॉस कर दिया, तो हमारा 2 दिन का प्रॉफिट भी किया और यहाँ से घर से भी हमारे पास पैसे चले गए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है, प्रॉफिट पे रिस्क लीजिए। देखिए, अगर आपने मान लीजिए आज के दिन में आपने 2,000 रुपए कमा लिए, तो कोशिश कीजिए कि इस 2,000 रुपए में से मैं कम से कम यहाँ पे 1,500 रुपए घर लेके जाऊं और इस 500 के ऊपर मैं रिस्क लेके सारे ट्रेड करूंगा। जब आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। पूरे प्रॉफिट को दाव पे लगा के अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ पे पैसा बनने वाला नहीं है। दूसरी चीज है, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि ये मार्केट है, ये किसी भी दिन, देखिए हमारे दिमाग में क्या होता है ना, किसी दिन जब हम गलतियां करते हैं ना, तो गलतियों के ऊपर गलतियां होती रहती हैं। तो अगर गलती से लॉस हो गया, मान लीजिए पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड आप ले सकते हैं अपने रिस्क के अंदर में, अगर है तो सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग या फिर जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए कि नहीं आज लॉस हो गया तो मैं प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रिटेल यहीं पे गलती करता है, तो ये सोचते रहता है कि नहीं मुझे आज प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती करने से मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। एक बार लॉस हो गया तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हंसी खुशी से जो लॉस हो रहा है उसको मार्केट को दे दीजिए। मार्केट शायद अगले दिन उससे अच्छा दौर लेके आएगा आपके लिए। लेकिन हम आज ही अगर पूरी कैपिटल खत्म कर लेंगे ना, तो मार्केट कल कितना भी अच्छा होगा, आपको यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो ये गलतियां आप जीवन में कभी मत कीजिए। रिस्क समझिए अपना, रिस्क कितना ले सकते हैं। हर इंसान की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। शायद मैं 50 लाख का रिस्क ले लूं, अगले दिन उसी तरह से खड़ा रहूंगा। कोई 5,000 का भी रिस्क नहीं ले सकता, किसी के लिए 500 का रिस्क भी बड़ा है। तो अपनी रिस्क आप खुद डिसाइड कीजिए। ये ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका मेरे लिए ये है कि मैं कंटिन्यू अगर 20 दिन लॉस में हूं, उसके बाद भी मैं 21वें दिन उसी माइंडसेट से ट्रेड करूं कि अगर 20 दिन मेरा लॉस भी हो गया है ना, तो मुझे वो 21वें दिन डर ना लगे ट्रेड करने के लिए। यही सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं, तो आप एक दिन का इतना रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि इस रिस्क को मैं 20 दिन तक कंटिन्यू ले सकता हूं, फिर भी 21वें दिन मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आपके ऊपर है कि आप 200 डिसाइड करते हो, 500 या 1,000, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि 1,00,000 के ऊपर आप पर डे का यहाँ पे 5,000 डिसाइड करोगे तो 20 दिन में आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। तो हमें उतना ही डिसाइड करना पड़ता है जितने 21वें दिन हमारे पास ट्रेड करने के लिए पैसा रहे। ये रिस्क मैनेजमेंट का मेरे लिए सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग को फुल टाइम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है यहाँ पर कि आपको अपना बैकअप प्लान यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दी है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर ही हो जाओ। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग छोड़ रहे हो तो ये पहले देख लो अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री से, अपने ट्रेडिंग कैरियर से, जो पीछे आपने ट्रेडिंग की है उससे पहले ये देख लो कि मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं। अगर आप कंटिन्यू 1 साल या 1.5 साल प्रॉफिटेबल हो और जो आपकी सैलरी मिलती है कम से कम उस सैलरी का 50% भी आप अर्न कर रहे हो, लेकिन 1.5 साल, ध्यान रखिएगा 1.5 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ा, तो आप भी कम से कम 1.5 साल तक प्रॉफिट में होने चाहिए। एंड ऑफ मंथ आप एवरी मंथ प्रॉफिट में होने चाहिए, तभी आप जाके अपने ट्रेडिंग कैरियर बनाइए, अपने जॉब को क्विट कीजिए। दूसरी चीजें ये कि कम से कम 2 साल का बैकअप पैसा आपके पास होना चाहिए, कि जिससे फैमिली के खर्चे, बच्चों के अगर स्कूल जाते हो तो वो बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए कि उससे इफेक्ट ना आए। तीसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, कभी भी लोन लेकर के आप ट्रेडिंग
ट्रेडिंग मत कीजिएगा कि फ्रेंड से लोन ले लिया या फिर बैंक से लोन ले लिया, क्योंकि अगर आप लोन ले लेंगे ना तो फिर आप ट्रेडर जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। वो इंटरेस्ट का जो इसका इंटरेस्ट आएगा, उसका ईएमआई आएगा, उसका टेंशन आपको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर ट्रेडिंग कैरियर आप फुल टाइम चुनना चाहते हैं तो मेरी ये 2-3 बातों का हमेशा ध्यान में रखिएगा और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अपना देख लीजिएगा। घर वालों को कितनी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, तो ये सब सारी चीज़ें सोच समझ के आप फैसला लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दूसरों तक लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं कभी, अगर फिर से जो स्टॉक के मंच ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं जरूर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।